नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए है, वो आता है। इसका जो पहला प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ष वैश्विक महामंदी का वर्ष था। आगे दूसरा क्वेश्चन, NNPMP इज इक्वल्स टू। तीसरा प्रश्न, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। चौथा क्वेश्चन, सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर किस पर करती है। पांचवा प्रश्न, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य 0.5 है तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न, राजकोषीय नीति के मूल उद्देश्यों में शामिल है, कौन शामिल है। आगे सातवां प्रश्न, वास्तविक विनिमय दर ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। आठवां प्रश्न, सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। आगे नौवां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। दसवां प्रश्न देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। 11वां प्रश्न, एक सरल मांग वक्र के मध्य वक्र पर मांग की लोच होती है। 12वां प्रश्न, सामान्य वस्तुएं वे हैं जिनका आय प्रभाव है। 13वां प्रश्न, जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद होता है। आगे 14वां प्रश्न, किस लागत वक्र की आकृति यू आकार की नहीं होती। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का मांग वक्र AR होता है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रवाह एक अक्षर है जिसे समय के रिक्त स्थान पर मापा जाता है। दूसरा, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 हो तो गुणक का मान क्या होगा। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो रहने वाले हैं। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। दूसरा, GDP और स्फीति का सूत्र लिखिए। तीसरा, घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं। चौथा, पूंजीगत प्राप्तियों को परिभाषित कीजिए। पांचवा, विनिमय दर से क्या अभिप्राय है। छठा प्रश्न, यदि C इज इक्वल्स टू 0.9 तथा M इज इक्वल्स टू 0.5 हो तो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य होगा, बताओ क्या होगा। सातवां प्रश्न, अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है। आठवां प्रश्न, चयन की समस्या क्या है। नौवां प्रश्न, विभिन्न वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। 10वां, उत्पादन लागत क्या है। तो आगे देखिए हमारे पास में सेक्शन B खंड ब है वो आता है। लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। चौथा लघुतरात्मक प्रश्न, उच्च शक्तिशाली मुद्रा को स्पष्ट करें। इसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां प्रश्न है वो आते हैं। आगे देख सकते हैं 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर 15वां प्रश्न, फिर आगे सेक्शन C है वो आता है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे। 16वां इस प्रकार से रहेगा। तो 16वें के 16वें प्रश्न मिलता है, दो क्षेत्र मॉडल अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को आरेख द्वारा समझाइए। आगे 17वां प्रश्न, निम्न को स्पष्ट करें। पूंजी खाता, चालू खाता, ये देख सकते हैं ये हमारे पास में प्रश्न रहने वाला है। फिर आगे 18वां प्रश्न आता है। फिर 19वां प्रश्न। तो आगे देखिए सेक्शन D है वो आ चुका है। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। 20वां, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इस प्रणाली की कमियों को समझाइए। इसी के अथवा में व्यापारिक बैंक की खाक सर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। 21वां प्रश्न, लोच एवं व्यय के संबंध को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में अनुदिमान वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आगे 22वां प्रश्न, निम्न को स्पष्ट करें। पहला, दीर्घकालीन औसत लागत। दूसरा, दीर्घकालीन सीमांत लागत। इसी के अथवा में अल्पकालीन औसत लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत में संबंध को सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में कंप्लीट पेपर था इकोनॉमिक्स का।